ही डर रहे हैं। और कितने भी बीपीएससी को हटा के यूपीएससी भी लेगा ना तो भी हम क्वालिफाई करके आएंगे। किस तरीके से एग्ज़ाम लेंगे, और अगर बीपीएससी जैसा एग्ज़ाम लेते हैं तो फिर तो हम लोगों का ये टीचर बनने का सपना तो फिर अधूरा रह जाएगा। डर रहे हैं क्या एग्जाम से? नहीं, डर नहीं रहे हैं। फिर हम लोग बीपीएससी का ही तैयारी क्यों नहीं करते? क्यों बीएड में पैसा खर्चा करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं? हाँ, तो इसलिए अभी तैयारी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन देने के पहले सिलेबस जारी करें ताकि हम उस आधार पर तैयारी कर सकें। क्योंकि एक शिक्षक को आस्थावान भी होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से सैलरी उतना मायने नहीं रखता है। उत्तम वेतनमान तो मिलेगा। चाहता तो सब है, हम भी चाहते हैं जो हमको अर्थ से तो परिपूर्ण होंगे। जी, अभी तो बहुत संकट से हम लोग जूझ रहे हैं, वेतन नहीं मिला है फरवरी से। जी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ देखना शुरू कर चुके हैं। हम अभी बिहार के मधुबनी ज़िले में हैं। मधुबनी ज़िला का कई स्कूलों का हमने दौरा किया है। दौरा का मात्र एक ही सवाल है कि जिस तरीके से नई नियमावली सरकार लेकर के आई है शिक्षकों पर, नियोजित शिक्षकों पर जो नई नियमावली लेकर के आई है कि आयोग के द्वारा, बीपीएससी आयोग के द्वारा आप सभी को परीक्षा से गुजरना होगा और फिर उस परीक्षा से गुजरने के बाद उत्तम वेतनमान मिलेगा और राजकर्मी का दर्जा भी मिल जाएगा। सवाल एक ही है कि इस परीक्षा में आप लोग लग गए हैं, परीक्षा की तैयारी में लगे हैं या नहीं। तमाम शिक्षक इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए, देखिए इस वीडियो में। नियमावली लेकर के सरकार आई है, तमाम पात्रता परीक्षा पास किए होंगे, उसके बाद इस स्कूल में आए होंगे। अब फिर से आप लोगों को परीक्षा देना होगा उत्तम वेतन के लिए, राजकर्मी के दर्जा के लिए। बीपीएससी लेगी परीक्षा, क्या मतलब परीक्षा की तैयारी में लगे? देखिए सर, वैसे तो हर चीज़ के लिए हम लोग सफिशिएंट हैं, लेकिन यह नीति गलत है। जी, ये नीति गलत है। जी। तो सर इसमें तो क्योंकि सरकार हमको नियोजन से पहले एग्ज़ाम हम दिए हैं दक्षता, उस समय हमको जितना एग्ज़ाम लेना था ले लेना चाहिए, नहीं लिए वो। अभी आप लोगों के पास एक्सपीरियंस भी है जी सब। और उसके बाद सरकार फिर से परीक्षा ले लेगी। बीपीएससी के परीक्षा में मतलब तैयारी में लगे हैं या नहीं लगे? सर हम लोग तो सब दिन तैयारी में रहते हैं। तैयारी क्या करेंगे, सिर्फ बच्चे को पढ़ाते हैं, यही तैयारी है हमारा। यही तैयारी जी। तो इस अभी बीपीएससी वाले के तैयारी में एक मूल रूप से शिक्षक जो है ना, ए गुड शिक्षक इज ऑलवेज ट्राई टू स्टैंड एवरीथिंग। इफ आई एम ए टीचर, माय ड्यूटी इज टू टीच स्टूडेंट्स, सो आई ऑलवेज ट्राई टू डू माई ड्यूटी। अभी जनगणना भी कर रहे हैं, जी। बीपीएससी परीक्षा लेगी तो उसमें तैयारी में नहीं लगे? क्या करेंगे सर, सरकार का आदेश है, फरमान है, करना पड़ता है। तो तैयारी में नहीं लगे? जी नहीं। तो सिलेबस भी अभी तक नहीं दिया गया? कुछ नहीं, कुछ उसके बारे में अभी कोई नॉलेज नहीं। नॉलेज? जी नहीं। नियमावली को सपोर्ट करते हैं? नहीं सर, नहीं करते? नहीं करते हैं, क्योंकि अभी जो नियोजित हैं उनको सरकार को सोचना चाहिए, इनको किसी न किसी रूप में राजकर्मी का दर्जा विदाउट एग्जामिनेशन ले लेना चाहिए, मेरे ख्याल से। नई नियमावली लेकर के आई है। प्रोफेसर चंद्रशेखर का कहना है कि आयोग के द्वारा आप लोगों से परीक्षा ली जाएगी। जी। परीक्षा की तैयारी में लगे हैं या नहीं? परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करनी है ये उन्होंने अभी तक स्पष्ट नहीं किया। जैसे हम लोग अभी 6 to 8 में हैं, तो हम लोगों को 6 to 8 से पूछा जाएगा, या बीपीएससी जिस हिसाब से कंडक्ट करवाती है उस हिसाब से कंडक्ट करवाएगी आयोग। वो तो अब चंद्रशेखर जी ही बता सकते हैं। सारणी का मांग है आप लोगों से, मतलब आप लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर साहब सारणी दे दे कि किस तरीके? हाँ, किस तरीके से एग्ज़ाम लेंगे, और अगर बीपीएससी जैसा एग्ज़ाम लेते हैं तो फिर तो हम लोगों का ये टीचर बनने का सपना तो फिर अधूरा रह जाएगा। तो डर रहे हैं क्या एग्जाम से? नहीं, डर नहीं रहे हैं। फिर हम लोग बीपीएससी का ही तैयारी क्यों नहीं करते? क्यों बीएड में पैसा खर्चा करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं? क्योंकि अब हम लोग स्कूल में आ चुके हैं, तो स्कूल का जो सिलेबस है उस आधार पे जो टीचर बहाल हो चुके हैं उनका स्कूल के सिलेबस के आधार पे एग्ज़ाम होना चाहिए। बेहतर चीज़ कर रहे हैं। ये है बेहतर, आप मानते हैं? हाँ, बेहतर है, लेकिन इसके लिए जो नियमावली स्पष्ट करनी चाहिए। उत्तम वेतन देंगे, कितना देंगे? जैसे अभी झारखंड बहुत बढ़िया काम कर रही है, केवीएस का देख लीजिए, बहुत बढ़िया वेतन है। क्या बिहार बीपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम लेके उस स्तर पे वेतन ले जा सकती है? ये मेरा भी सवाल है शिक्षा मंत्री जी से। उस स्तर पे अगर आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं तो उस स्तर का वेतन भी मिलना चाहिए।
क्या वो सरकार दे पाएगी? में पढ़ाई करवा सकते हैं और ना कुछ करवा रहे हैं। मेरी एक्टिविटी उसके बाद जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमारे मन में ये आ जाएगा कि हम बीपीएससी के टीचर हैं। ठीक है, इसके लिए इंक्रीमेंट के तौर पे जो सरकार बढ़ाना तो चाहती अगर आप है, बीपीएससी क्वालिफाई कर लेंगे तो आपके दिमाग में ये हो जाएगा कि हमने बीपीएससी क्वालिफाई किया तो पढ़ाना नहीं है। ये मेरे दिमाग में बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनके दिमाग में ये बात आ सकती है कि हम बीपीएससी टीचर हो गए। ठीक है, लंबित हो जाएंगे वो, 100% होंगे। परीक्षा की तैयारी में नहीं लगे हैं। एकदम लगे हुए हैं, एकदम लगे हुए हैं। ये जो सरकार नियमावली लेकर के आई है, जी ऑफ द कैमरा आप बता रही थी कि इसका आप सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे शिक्षक और शिक्षिकाओं का कहना है कि नहीं, ये अच्छा नहीं है, इसे पूर्व में ही लागू कर देते तो इतना पात्रता परीक्षा जो हम दे करके आए हैं कुछ तो उसमें सहूलियत मिलती। जी, मैं एक हद तक सपोर्ट करती हूँ। इसलिए सपोर्ट करती हूँ कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिली है जो हम बेहतर कर सकते हैं एज ए शिक्षक। तो लेकिन हाँ, ये बात है कि ये बहुत पहले करनी चाहिए थी, और इसमें एक ये भी करनी चाहिए थी, जैसे एसटीईटी को एलिजिबिलिटी दिया गया है टीईटी को, उसके बाद आप बीपीएससी दे रहे हैं, तो ऐसे ही सिर्फ बीपीएससी ही क्यों नहीं दे रहे हैं? एक तो बहुत ज़्यादा टफ हो जा रहा है। आप बीपीएससी में ही इसको प्रीलिम मेंस करके, जैसे आप अदर डिपार्टमेंट सब में भी होता है ना कि आप अगर एसएससी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स है, मेंस है, फिर डिपार्टमेंट मिलता है। इस तरह से इसको भी कर देना चाहिए, नहीं तो ऐसे हम बीएड का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, फिर उसके बाद एसटीईटी देंगे, उसके बाद ये देंगे, तो ऐसे बहुत ज़्यादा टफ हो जा रहा है। और पहले करना चाहिए था, 10 साल पहले जब हम लोग यहाँ पे टीचर बने थे, नियोजित शिक्षक, तभी हम लोगों को ये मौका मिलता तो शायद हम लोग आज कर रहे होते। और बहुत सारी परेशानियों का हमको सामना करना पड़ा है, खासकर ट्रांसफ़रेबल जॉब नहीं है, और मैं शादी से बहुत पहले से 9 साल से जॉब कर रही हूँ, और ट्रांसफ़र का इंतज़ार करने के लिए मैंने एसटीईटी भी क्वालिफ़ाई किया हुआ है, और 7वां चरण का इंतज़ार कर रही थी कि अब होगा तो फिर मुझे अपने घर पे मिल जाएगी। अब वो बंद कर दिया और अब बीपीएससी से एग्ज़ाम लेना है। तैयारी एक्चुअली सिलेबस तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी इतना पता है कि हम स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं और किस स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ाएंगे। अगर हम 9th के बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं तो 9th तक का सिलेबस तो हम लोग को, जिस सब्जेक्ट से मान लीजिए हमको मैथ्स में पढ़ाना है तो मैथ्स का तो आना चाहिए ना 10th तक का स्टैंडर्ड का, तो उसकी मुझे तैयारी है ऑलरेडी। इससे पहले मैंने जितना भी बीएड में पढ़ा है, जो पेडागोजी होती है, जो शिक्षण विधियाँ जिसको कहते हैं, ये सब सारी चीज़ें का तैयारी है ही ऑलरेडी, और सिलेबस पता होगी तो तैयारी में भी जुट जाएंगे। तो विपक्ष में नहीं है नहीं, विपक्ष में नहीं है, लेकिन इस बात से थोड़े से खफा ज़रूर है कि ये इतना लेट से क्यों किया। अब हम लोग 7वां चरण का इंतज़ार कर रहे थे कि अब आने वाला है और हम लोग अपने घर पे हमारी पोस्टिंग हो जाएगी, तो अब फिर एक एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा। और सरकार ने गाज गिरा दी। हाँ, तो ये इसके लिए थोड़ा सा बुरा ज़रूर लगा है, लेकिन हाँ, इस का समर्थन करते हैं कि आने वाले समय में एक अच्छे शिक्षक आएंगे और समाज में अच्छी नज़र से देखा जाएगा इस चीज़। सरकार की ये पॉलिसी बहुत बढ़िया है, क्योंकि तो इसमें आप मेरा ये सवाल है कि परीक्षा की तैयारी में लगे हैं या नहीं लगे हैं? अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो कोई आधार तैयारी करने के लिए हम लोगों के पास नहीं है। बेसलेस है। हाँ, तो इसलिए अभी तैयारी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन देने के पहले सिलेबस जारी करें, ताकि हम उस आधार पर तैयारी कर सकें। तो अभी सिलेबस नहीं है तो आप लोग इसका मतलब विरोध में है या सपोर्ट में है इस नियमावली के? नियमावली के तो सपोर्ट में हैं, लेकिन जो कितने अभी वर्षों से कार्यरत हैं? 1 वर्ष से 6वां चरण में हुआ है मेरा। अच्छा, जी। तो सीटेट किए होंगे या टीटेट किए होंगे, बीएड किए होंगे, बीटेड किए हैं। उसके बाद आप फिर से नियमावली परीक्षा लेगी, परीक्षा से डर लगता है? नहीं, परीक्षा से तो डर नहीं लगती है, लेकिन यही पॉलिसी यदि सरकार पहले करती तो और अच्छा रहता, ताकि सिलेबस भी सबको पता रहता, उसके आधार पर तैयारी भी करता। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लोग प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि जितना पढ़ाते हैं उसी में से पूछा जाएगा। वही होनी भी चाहिए, जैसे कि 1 to 5 हुआ, 6 to 8 हुआ, 9 10 हुआ, तो उस बेस पर यदि क्वेश्चन आएंगे, जो बच्चे को पढ़ाया जाता है उस बेस पर आएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब अभी आप लोगों की परीक्षा की तैयारी नहीं चल रही है? नहीं, अभी नहीं चल रही। नहीं चल रही। आप लोगों को ये है कि आधिकारिक एक सिलेबस आ जाए उसके बाद से?
हाँ, हम चाहते हैं कि सिलेबस आ जाए ताकि जो है हम लोग बढ़िया से तैयारी कर पाएँ। नियमावली को सपोर्ट करते हैं? हाँ। हद तक करते हैं और हद तक नहीं भी करते हैं, ऐसी बात है। हाँ, मतलब जो है यही एक ठो है कि पहले आया रहा था 6 महीना पहले, यदि हमको तैयारी करने का मौका मिलता तो हमको बढ़िया रहता, लेकिन ये करा है कि जून तक हम जो है एग्ज़ाम ले लेंगे, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना सिलेबस जारी किया है। तो कहीं न कहीं तो स्टूडेंट के या नियोजित शिक्षक जो है उसके मन में एक तरह का डर है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस आधार पर हम तैयारी करें, वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब इसके पक्ष में हैं, तैयारी में लगे हैं, बीपीएससी फिर से परीक्षा लेगी। बहुत सारे शिक्षक बोल रहे हैं कि काफ़ी टफ परीक्षा होगा। अब सरकार तो सरकार का इच्छा है ना, हाँ, उसमें हम लोग तो जो नियम निकलेंगे, जो आदेश होगा तो पालन करना पड़ेगा। तो ये भी तो नहीं है ना कि आपको परीक्षा देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो पिछले वाली नियमावली आप पे नाफिज होगी। तो जो सरकार करे, सरकार की जो इच्छा हो वही। आपका क्या है, आप इस परीक्षा में ये शामिल होंगे? परीक्षा जब निर्धारित होगा तो शामिल होना पड़ेगा ना। होंगे शामिल। जब सरकार का नियम ही परीक्षा से होगा डर लगता है? तो डर तो नहीं लगता है, हाँ, जब परीक्षा लेंगे तो देना ही पड़ेगा ना। लेना पड़ेगा जी, परीक्षा। मतलब बीपीएससी वाले लेंगे तब पर भी दीजिएगा? तो क्या करें, देना तो पड़ेगा। नहीं तो उत्तम वेतन नहीं मिलेगा, राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। जी, है जी। तो ये नियमावली सही है या गलत? तो सरकार का जो आदेश होगा वही तो नहीं, पालन तो आपका करना अपना पड़ेगा। ओपिनियन क्या है, ये नियमावली सही है या गलत? नियमावली सही है या गलत? हाँ? अनुभवी शिक्षक के मुताबिक आप बताइए। वैसे तो परीक्षा नहीं लेना चाहिए, हम लोग तो अब बहुत ज़्यादा दिन हो गया है। एक्सपीरियंस भी है। जी, और जो रेगुलर विद्यार्थी है अभी, उन लोगों को तो हमसे ज़्यादा नया वस्तु के बारे में जानकारी है। हम लोग तो पुराना सिलेबस के बारे में जानते हैं, तो जो हो देखा जाएगा। परीक्षा के लेंगे तो अभी तैयारी में लगे हैं बीपीएससी वाले? अभी तैयारी में नहीं लगे हम। नहीं लगे हैं, हम लोग सिलेबस की खोज में हैं। इस विद्यालय में करते, विद्यालय में जो अनुभव होता है, तैयारी होता है, जो ज्ञान होता है, वही तैयारी है हम लोग। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से तमाम शिक्षकों की अपनी क्या राय है। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से सभी शिक्षकों ने अपनी अपनी बातों को स्फुटित किया है। ऐसे ही बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।